कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना मूर्ख है, इसका पता इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वो इंसान अपने आप को कितना होशियार समझता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा संत महात्माओं का बड़ा आदर करता था। एक बार उसके राज्य में किसी सिद्ध संत का आगमन हुआ। राजा ने अपने सेनापति को उन्हें ससम्मान दरबार में लाने का आदेश दिया। सेनापति एक सुसज्जित रथ लेकर संत के पास पहुंचा और अब राजा के आमंत्रण की बात सीधे कहने के स्थान पर सेनापति ने विनम्रता से सिर झुकाकर अभिवादन करने के बाद कहा, हमारे महाराज ने प्रणाम भेजा है। यदि आप अपनी चरण रज से उनके आवास को पवित्र कर सके तो बड़ी कृपा होगी। अब संत राजमहल में चलने को तैयार हो गए। अब संत अत्यंत नाट्य के थे। उन्हें देखकर सेनापति को यह सोचकर हंसी आ गई कि इस ठिगने व्यक्ति से उनका लंबा चौड़ा और बलिष्ठ राजा आखिर किस तरह का विचार विमर्श करना चाहता है। अब संत सेनापति के हंसने का कारण समझ गए। जब संत ने सेनापति से हंसने का कारण पूछा तो वह बोला, आप मुझे क्षमा करें, वास्तव में आपके कद पर मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे महाराज बहुत लंबे हैं। उनके साथ बात करने के लिए आपको तख्त पर चढ़ना पड़ेगा। यह सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, मैं जमीन पर रहकर ही तुम्हारे महाराज से बात करूंगा। अब छोटे कद का लाभ यह होगा कि मैं जब भी बात करूंगा सिर उठाकर करूंगा, लेकिन तुम्हारे महाराज लंबे होने के कारण मुझसे जब भी बात करेंगे सिर झुकाकर करेंगे। अब सेनापति को संत की महानता का तो आभास हो गया कि श्रेष्ठता कद से नहीं सद्विचारों से आती है। विचार यदि उत्तम और ज्ञानयुक्त हो तो व्यक्ति सच्चे अर्थों में महान बनकर संपूर्ण समाज के लिए प्रणमय हो जाता है। अब इस कहानी से कुछ बातें तो सीखने को मिल ही जाती हैं। उनमें से पहली तो ये, दूसरों को मूर्ख ना समझे। लोगों को आजकल ये देखने में बड़ा मज़ा आता है कि दूसरे की हांडी में क्या पक रहा है, भले ही खुद की दाल जल रही हो। अरे खुद के काम पे ध्यान दो कि हम क्या मूर्खता वाले काम कर रहे हैं। क्या हम समय पे सो रहे हैं? ज़्यादा देर फ़ोन तो नहीं चला रहे? क्या हम तंदुरुस्त हैं? अगर नहीं तो जाए कसरत करें, बजाय दूसरों को मूर्ख समझने के। दूसरों को बोलने से वो मूर्ख नहीं हो जाते। उसके लिए खुद को अच्छा बनाना होता है कि सामने वाला अपने आप ही मूर्ख लगने लगे, अगर वो अपने पे ध्यान नहीं दे रहा है तो। दूसरा, इंग्लिश में एक बड़ी मशहूर लाइन है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी को भी उसके पहनावे से ना पहचाने। ये सभी में होता है लगभग। हर छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को चोर समझने लगते हैं। इसके गले में कितनी मोटी सोने की चैन है, पक्का अमीर होगा, भले ही नकली हो। काला है तो बात करने लायक नहीं है, गोरा है तो सर पे ही बैठा लो, भले उसके सर में भूसा भरा हो। क्यों ज्योतिष बन के सब पहले ही पता लगा लेते हो? किसी के बारे में बिना जाने अनुमान लगाना गलत होता है। तीसरा, दूसरों का बुरा मत चाहो। कहते हैं कि इंसान आज खुद से दुखी नहीं है, दूसरों को खुश देख के ज़्यादा दुखी है। लोगों ने अपने मन में दूसरों को लेके इतनी ईर्ष्या भर रखी है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो उनसे आगे निकले, बस उसके बारे में बुरा सोचो। अरे दूसरों का बुरा चाहोगे तो खुद के साथ भी बुरा होता है, समझो। अच्छा सोचोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा और मन भी शांत रहेगा। दूसरों के बुरे में अपना भला नहीं होता। चौथा, अपने से बड़ों का सम्मान करो। सम्मान करने से आपके बारे में कम, आपके घर वालों के बारे में ज़्यादा बताता है। आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया है ये बताता है। आप करोड़ों रुपए कमाओ और किसी का हालचाल मत पूछो, सब यही कहेंगे कि कितना बेकार इंसान है। वही आपने जहाँ नमस्ते कह दिया, सब कहेंगे कितना बढ़िया इंसान है, बिल्कुल घमंड नहीं है। पैसे से इंसान सामान ला सकता है, सम्मानित नहीं हो सकता।
तो थोड़ा बड़ों का आदर तो करना ही चाहिए। इससे आप घिस तो जाएंगे नहीं और ना ही कुछ लगता है इसमें। यही कुछ बातें हैं जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती हैं। धन्यवाद।